हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फोक डांसेस ऑफ इंडिया। हम फोक डांसेस ऑफ इंडिया के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डांस फॉर्म प्रिवेल्स फ्रॉम राजस्थान अमंगस्ट दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घूमर। तो घूमर एक फोक डांस है राजस्थान स्टेट का। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। घूमर इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस इन इंडिया एंड इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। दिस डांस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द भिल ट्राइब। तो देखिए इस जो ये डांस है घूमर डांस, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय भिल ट्राइब, ये भी आपने ध्यान में रखना है, एंड लेटर अडॉप्टेड बाय द रॉयल कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान इंक्लूडिंग द राजपूत्स। और देखिए भिल ट्राइब ने इसे इंट्रोड्यूस करा था और लेटर ऑन इसे काफ़ी ज़्यादा जो रॉयल कम्युनिटीज़ थी लाइक राजपूत्स, इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया था घूमर डांस फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घुमुरा। तो देखिए अमंग दीज घुमुरा इज नॉट अमंग द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज वन ऑफ द फोक डांस। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा सत्रिया, कथकली एंड कुचिपुड़ी, दीज आर द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो घुमुरा इज एन एंशियंट फोक डांस दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओडिशा। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो घुमुरा ये फोक डांस है ओडिशा का। एज पर एंशियंट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट घुमुरा वॉज अ वॉर डांस ऑफ द गॉड्स एंड डेमन्स। तो जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो घुमुरा एक डांस है ये एक वॉर डांस है, यानी कि युद्ध वाला हम कह सकते हैं नृत्य है, विच इज डन बिटवीन द गॉड्स एंड द डेमन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भांगड़ा। तो देखिए इनमें से भी मणिपुरी, कथक और सत्रिया ये क्लासिकल डांसेस हैं, एंड जो ये भांगड़ा है, भांगड़ा भी से हम कहते हैं इट इज़ अ फोक डांस ऑफ इंडिया विच बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ पंजाब। सो भांगड़ा folk dance and music of the Punjab, that is northwestern India and northeastern Pakistan, and the most popular music genre that emerged from it in the mid to the late 20th century के आसपास ये जो डांस फॉर्म है ये ओरिजिनेट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम कॉल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्रिया। तो सत्रिया ये असम का एक क्लासिकल डांस है, नॉट अ फोक डांस। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहू की तो बिहू असम का एक फोक डांस है। सत्रिया नृत्य इज अ मेजर इंडियन क्लासिकल डांस। दिस डांस वॉज इनिशियली क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ भावना विच आर द परफॉर्मेंसेज ऑफ द अंकिया नाट। तो अंकिया नाट के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। वन एक्ट प्लेज ओरिजिनली क्रिएटेड by Sankaradev in the 15th and 16th century polymath from Assam। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सत्रिया विच इज अ क्लासिकल डांस ऑफ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dappu dance is a famous dance form of which among the following state। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश का एक फेमस फोक डांस है दप्पू डांस। सो दप्पू डांस इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस डांस फॉर्म इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन द निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना अब ये आंध्र प्रदेश से सेपरेट हो गया है, तो यहाँ पर जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है ऐसा माना जाता है कि जो ये दप्पू डांस है इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था ये ओरिजिनेट हुआ था इन द निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, and it is popular in the states of Andhra Pradesh as well as in Telangana. Next question, Charkula and Dadra are the dance forms of which state। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के फेमस डांस फॉर्म है चारकुला एंड दादरा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चारकुला इज अ डांस परफॉर्म्ड इन द ब्रज रीजन ऑफ
उत्तर प्रदेश। तो यूपी का जो ब्रज रीजन है यहाँ पर चारकुला डांस को किया जाता है। इन दिस डांस veiled women balancing large multi-tiered circular wooden pyramids on their heads dance to songs about कृष्णा। तो कृष्णा से रिलेटेड सॉन्ग्स होते हैं इसमें चारकुला में, और यहाँ पर जो women होती हैं veiled मतलब एक पर्दा डालती हैं यानी कि घूंघट डालती हैं, और सर में कुछ मल्टी टीयर्ड स्ट्रक्चर जो वुड का बना होता है पिरामिड शेप, उसको कैरी करती हैं और डांस को परफॉर्म करती हैं इन द चारकुला डांस। एंड चारकुला एंड दादरा आर द famous folk dances of Uttar Pradesh. Next question. Apart from Bihu, which is the dance form of Assam? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि भौरतल एंड धुलिया। तो भौरतल एंड धुलिया आर द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म इन द स्टेट ऑफ असम, ये आपने ध्यान में रखना है। भौरतल डांस इज बिलीव टू हैव बीन डेवलप्ड बाय नरहारी बोहरा डिवोटीज। तो ऐसा माना जाता है कि जो नरहारी बोहरा डिवोटीज थे इन्होंने भौरतल डांस को डेवलप किया है। और बेसिकली जो आपने ध्यान में रखना है वो रखना है कि भौरतल एंड धुलिया these are the important or the famous dance forms of the state of Assam. Next question. Which Indian classical dance form narrates incidents from the two Indian epics? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्लासिकल डांसेस के ऊपर है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथकली। तो कथकली एक ऐसा डांस फॉर्म है जहाँ पर जो टू फेमस इंडियन एपिक्स हैं यानी कि रामायणा और महाभारता, उनके जो इंसिडेंट्स है उसको डांस फॉर्म के थ्रू नरेट करती हैं। कथक इज वन ऑफ द 8 मेजर फॉर्म्स ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस। इट इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो यूपी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है कथकली डांस। द ओरिजिन ऑफ कथक इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द ट्रैवलिंग बार्ड्स इन द एंशियंट नॉर्दर्न इंडिया नोन एज कथकर्स और स्टोरी टेलर्स। तो यहाँ पे जो कथकली के जो डांसर्स होते हैं इनको हम कथकर्स और स्टोरी टेलर्स भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है वो रामायणा और जो महाभारत हैं उनकी एपिक्स को डिपिक्ट करना होता है थ्रू डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which dance form was performed in घरानास and not in temples? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथक। तो कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसको घरानास में किया जाता था, नॉट इन टेम्पल्स, यानी टेम्पल्स में कथक डांस को परफॉर्म नहीं किया जाता था। सो कथक इज अ डिफ्यूज ट्रेडिशन ऑफ विच 3 घरानास यानी कि स्कूल्स आर मोर वेल नोन एंड स्टडीड, विच आर जयपुर, बनारस एंड लखनऊ। Next question. What are the 2 dance forms of Andhra Pradesh? Right answer for this question will be option number A, यानी कि कुचिपुड़ी and बुरा कथा. These are the 2 important dance forms of the state of Andhra Pradesh. Next question. Grida is a dance form of which Indian state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश का एक फेमस फोक डांस है गृदा डांस, ये भी आपने ध्यान में रखना है। गृदा इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश। वंस द विंटर सीजन्स राबी क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट, द विलेजर्स सेलिब्रेट बाय परफॉर्मिंग द गृदा डांस एंड सेलिब्रेटिंग देयर लेबर एंड हार्डवर्क। तो देखिए मध्य प्रदेश में जब विंटर की जो सीजन क्रॉप जिनको राबी क्रॉप कहा जाता है ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती हैं, तो इस टाइम पर जो विलेजर्स होते हैं वो अपने हार्डवर्क और अपने लेबर को अप्रिशिएट करने के लिए गृदा डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तबल चोंगली is a form of folk dance associated with the state of. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। तो असम का एक फेमस डांस फॉर्म है तबल चोंगली, ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो तबल चोंगली इज अ फॉर्म ऑफ फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ असम। अदर पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट आर बिहू, खेल गोपाल, रास लीला, कैनोए एट्सेट्रा। तो ये असम के कुछ और इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं, आपने ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में फोक डांसेस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which dance form is performed by Kashmiri female dancers? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूफ डांस। रूफ यानी से रॉफ डांस भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा फेमस फोक डांस है जम्मू एंड कश्मीर का। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कश्मीरी फोक डांस एंड कश्मीरी फोक सॉन्ग। तो फोक डांस एज वेल एज सॉन्ग का ये कॉम्बिनेशन है, परफॉर्म बाय द कश्मीरी वेमेन और गर्ल्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन ओडिशा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिसी। तो ओडिसी एक इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस है ओडिशा का, ये आपने ध्यान में रखना है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें चाऊ डांस की, इट इज़ अ फोक डांस, मोहिनीअट्टम इट इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म एंड भांगड़ा इट इज़ अ फोक डांस फॉर्म. So Odishi, it is a classical dance form and it originated in the state of Odisha. Next question. Tarpa is the famous tribal dance form of. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी दादरा एंड नगर हवेली का एक फेमस ट्राइबल डांस फॉर्म है तरपा डांस, ये आपने ध्यान में रखना है। सो तरपा डांस इज अ वेरी पॉपुलर इन दादरा एंड नगर हवेली। सो इट्स प्राइमरीली अ ट्राइबल डांस। तो एक ट्राइबल डांस है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तरपा इट इज़ अ टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ डांस। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा अ टाइप ऑफ ट्राइबल डांस। सो टिपिकली the dance performance takes place on the moonlit nights. The dancers encircle the tarpakar and the dance past midnight, accompanied by a wind instrument called as tarpa. और यहाँ पर एक wind instrument को भी यूज़ किया जाता है जिसको तरपा कहा जाता है, और बेसिकली मूनलिट लाइट्स में ही इस डांस को परफॉर्म किया जाता है बाय द ट्राइबल पीपल. मोहिनी इज द फीमेल अवतार और अवतार ऑफ विच गॉड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड जो विष्णु थे इनका एक अवतार था मोहिनी अवतार, इन विच ही वॉज डिपिक्टेड एज अ टाइप ऑफ डांसर. So, Mohini, meaning the enchantress, is a female avatar of Lord Vishnu. She is worshipped in western and southern parts of India. She is also known as Mahalas and Shibalika, यानी कि celestial maiden. और ये famous थी अपने नृत्य के लिए, यानी she was depicted as a dancer, this Mohini. तो इसलिए ये क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूडेड है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जाम्स के लिए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. विच क्लासिकल डांस फॉर्म डिपिक्ट्स रासलीला? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुरी डांस में रासलीला को डिपिक्ट किया जाता है. सो इन द ट्रेडिशन ऑफ वैष्णविज्म ऑफ मणिपुर, रासलीला इज डिपिक्टेड विद इन मणिपुरी क्लासिकल इंडियन डांस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा एज डिवाइन बिलव्ड. तो देखिए कृष्णा और राधा की रासलीला के ऊपर बेस्ड है मणिपुरी क्लासिकल डांस फॉर्म जो बेसिकली मणिपुर में फेमस है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चाउ इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेस्ट बंगाल में फेमस है ये चाउ डांस. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द हार्वेस्ट पीरियड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भांगड़ा. तो भांगड़ा एक डांस है, फोक डांस है जो बेसिकली पंजाब स्टेट में किया जाता है. तो इसको हार्वेस्ट पीरियड के टाइम पर किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है. सो भांगड़ा वॉज मेनली डन बाय पंजाबी फार्मर्स ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन. इट वॉज मेनली परफॉर्म्ड वाइल फार्मर्स डिड एग्रीकल्चरल चोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, which folk dance is performed with sticks prevailing from Gujarat? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डांडिया. तो डांडिया डांस को परफॉर्म किया जाता है गुजरात में विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, ये आपने ध्यान में रखना है. तो द डांस फॉर्म ऑफ डांडिया, ऑल्सो नोन एज स्टिक डांस, इज वन ऑफ द गुजरात मोस्ट पॉपुलर फोक डांसेस. दिस डांस फॉर्म डिपिक्ट्स अ मॉक बैटल बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर द डेमन किंग. तो देखिए बेसिकली इसके पीछे जो मैथोलॉजी ये है कि जो ये डांस फॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टिक, ये दिखाता है द बैटल बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following Indian classical dance form was developed by Siddhendra Yogi from Bham Kapalam dance drama? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुचिपुड़ी. तो आपने ध्यान में रखना है कि कुचिपुड़ी वो एक ऐसा इंडियन क्लासिकल डांस है जिसको डेवलप किया था सिद्धेंद्र योगी ने, ये आपने ध्यान में रखना है फ्रॉम द भाम कपालन डांस ड्रामा, ये आपने ध्यान में रखना है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. सो कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन द 17th century with the creation by Siddhendra Yogi of the dance drama Bham Kapalan, a story of Satyabhama, the
चार्मिंग बट जेलस वाइफ ऑफ गॉड कृष्णा। तो यहाँ पर जो सिद्धेंद्र योगी, इन्होंने इसको क्रिएट किया था, इस डांस फॉर्म को, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को। और ये किसको डिपिक्ट करती है, ये बेसिकली स्टोरी रिलेटेड है सत्यभामा के ऊपर, जो लॉर्ड कृष्णा की एक वाइफ थी, पर ये बहुत जेलस वाइफ थी, यानी कि बहुत ज़्यादा जेलसी की जो फीलिंग थी इनके अंदर भरी हुई थी, but she was a charming wife of Lord Krishna. So next question, in which type of the following classical dance forms of India the pang, which is a drum, is a integral part? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुरी। तो मणिपुरी जो एक इंडिया का क्लासिकल डांस है, इसमें जो पंग है ये एक ड्रम इंस्ट्रूमेंट है, और ये इस क्लासिकल डांस फॉर्म का एक इंटीग्रल पार्ट है। So Panj or drum dance is a dance that belongs to Manipur. The Pang Cholam is a Manipuri dance. It is a soul of Manipuri Sankirtan music and classical Manipuri dance. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. It is considered this Pang instrument, or this Pang-like drum instrument is considered to be the soul of Manipuri Sankirtan music and classical Manipuri dance. Next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याहुला गिद्धा इज अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिजेस इन द इंडियन स्टेट ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। तो पंजाब में व्याहुला गिद्धा को परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो व्याहुला गिद्धा इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म परफॉर्म ड्यूरिंग द मैरिजेस इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब एंड ऑल्सो इन द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पंजाब में एज वेल एज इंडिया का जो पंजाब रीजन है, यहाँ पर जो ये डांस है व्याहुला गिद्धा, इसे परफॉर्म किया जाता है। व्यागुला और व्याहुला गिद्धा इज अ डांस्ड इन अ सर्कल, द गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। और इसमें जो गर्ल्स हैं एक टाइप की रिंग फॉर्म करती हैं, और उसके चारों ओर दे परफॉर्म डांस। वन ऑफ दैम यूजेस अ ढोलकी वाइल सिटिंग इन द सेंटर। और इनमें जो एक वुमेन होती है वो सेंटर पे बैठती है एंड शी बीट्स द ड्रम, और जो बाकी की वुमेन होती हैं वो इंसर्कल करती हैं, एंड इन दिस वे दिस गिद्धा डांस इज परफॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांतम सत्यनारायण इज नोन टू बी द ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी के काफ़ी फेमस एक गुरु कह सकते हैं हम वेदांतम सत्यनारायण को, ये आपने ध्यान में रखना है। इनका नाम काफ़ी बार एग्जाम्स में इनका नाम पूछा गया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, पॉपुलरली नोन एज सत्यम, was an Indian classical dancer and choreographer considered by many as one of the leading exponents of the classical dance form of Kuchipudi. Next question. Satriya dance, which is one of the 8 principal classical Indian dance traditions, is from which of the following states? तो अभी हमने डिस्कस किया था इसे एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो राइट आंसर हो जाएगा असम। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सत्रिया ये क्लासिकल डांस फॉर्म है असम इंडियन स्टेट का। सत्रिया डांस फॉर्म इज वन ऑफ द फेमस क्लासिकल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, इज फ्रॉम असम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम विच इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म, इसको कंसिडर किया जाता है इंडिया की ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म की तरह, यानी सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कंसिडर किया जाता है भरतनाट्यम को। सो सद्यरत्तम विच वॉज रिनेम्ड एज भरतनाट्यम। तो देखिए इसका जो ओरिजिनल जो नेम था दैट वॉज सदीरत्तम। In 1932 is the oldest classical dance tradition in India. Bharatnatyam is the state dance form of Tamil Nadu. तो तमिलनाडु का state dance form भी है भरतनाट्यम। Next question. Thoda is a sport dance belongs to which of the following states? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है ये डांस फॉर्म थोड़ा। और थोड़ा ये काइंड का स्पोर्ट डांस फॉर्म है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो थोड़ा स्पोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस इन असम? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहू। तो बिहू एक ऐसा फोक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि हार्वेस्ट करने के बाद जिस फोक डांस को परफॉर्म किया जाता है असम में, दैट इज बिहू, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डैश इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ बिहार?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विदेसिया। तो विदेसिया ये एक पॉपुलर फोक डांस है बिहार स्टेट का। सो द डांस फॉर्म विदेसिया इज अ वेरी फेमस अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये बिहार में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ बिहार, विदेसिया। ये आपने ध्यान में रखना है। इन विच स्टेट इज दस कथिया डांस इज परफॉर्म्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा में दस कथिया डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है और ये यहाँ का एक फोक डांस है। So, important points. Das Kathia is a folk performance art from the Indian state of Odisha. It is a form of narrative singing performed by a duo. तो ये दो लोग करते हैं इसको, बेसिकली दो लोग important होते हैं इस डांस को परफॉर्म करने के लिए। The primary performer uses a das kathi, a wooden piece artistically carved and colored at both ends ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और यहाँ पर जो मेन प्राइमरी परफॉर्मर होता है वो 10 काठी को यूज़ करता है, जो एक वुडन पीस है जिसको कलर्ड होता है दोनों तरीके से, दोनों साइड से, मतलब एक टाइप का हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। आपने बेसिकली इतना ध्यान में रखना है। 10 कथिया इज अ डांस फॉर्म परफॉर्म्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि कथक, कथकली एंड ओडिशी, दीज आर द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो चलिए अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर सारे इंडियन क्लासिकल डांसेस बताती हूँ। जो क्लासिकल डांसेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी। तो ऐसे डांसेस जिनको संगीत नाटक एकेडमी कंसिडर कर लेती है, उसको या रिकॉग्नाइज कर लेती है, उन डांसेस को हम क्लासिकल डांसेस की तरह कंसिडर करते हैं। सो एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भरतनाट्यम इसे तमिलनाडु का है ये, कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कथकली फ्रॉम केरला, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला एंड ओडिशी फ्रॉम ओडिशा एंड सत्रिया फ्रॉम असम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ढाक इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच डांस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काठी। तो ढाक ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है काठी डांस फॉर्म का। सो इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ निमार रीजन परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ गॉडेस पार्वती ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि। इट इज़ परफॉर्म थ्रू आउट द होल डे। तो शिवरात्रि के टाइम पर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस डांस फॉर्म इज ढाक। तो यहाँ पर एक ढाक जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ किया जाता है काठी डांस फॉर्म में। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स परफॉर्म दिस डांस वियरिंग अ स्पेशल क्रिएटिव ड्रेस कॉल्ड एज बाना। और यहाँ पर जिस ड्रेस को यूज़ किया जाता है, जिस ड्रेस को पहना जाता है, उसको हम बाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग Which among the following dance form was originally performed in the temples of Tamil Nadu by the Devdasis and therefore it is known as Dasiyattam? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम डांस फॉर्म को ओरिजिनली परफॉर्म किया जाता था तमिलनाडु के टेम्पल्स में बाय द देवदासीज, और इसकी वजह से इसे दसियत्तम भी कहा जाता है। सो Bharatnatyam of Tamil Nadu in southern India has grown out as a part of dances dedicated to temples and was earlier known as Sadir or Dasyatam। तो ये इसके ओल्ड नेम्स हैं, ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। It is the first of India's traditional dances to be refashioned by theatre artists and to be exhibited widely both at home and abroad. Next question. With which of the following states is the folk dance तरंग मेल associated? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा। तो गोवा से रिलेटेड है जो ये फोक डांस फॉर्म है तरंग मेल, ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। So, Tarang Mel is a folk dance of Goa that celebrates the youthfulness of the region. It is performed during Dasara and Holi. दशहरा और होली के टाइम पर जो ये फोक डांस है तरंग मेल, इसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांग ता a martial dance form is associated with which state of India? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर से एसोसिएटेड है थांगता, जो एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। सो मणिपुर मार्शल आर्ट फॉर्म थांगता टू फीचर एट खेलो इंडिया 2021 गटका फ्रॉम पंजाब
Kalari Payattu of Kerala, and Mallakhamba. It is also a kind of dance, a well-known sport played in Madhya Pradesh and Maharashtra, will also be a part of the game. तो जो 2021 की खेलो इंडिया गेम्स थे, यहाँ पर थांगता को भी इंक्लूड किया गया था और ये एक स्पोर्ट डांस फॉर्म है. इसके अलावा ये जो गटका, ये भी एक स्पोर्ट डांस फॉर्म है पंजाब का, एंड कलारी पयट्टू ऑफ केरला एंड मल्लाखंबा ऑफ मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ मेघालय? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाहो. तो मेघालय का एक फेमस फोक डांस फॉर्म है लाहो, ये आपने ध्यान में रखना है. सो लाहो डांस इज अ फोक डांस ऑफ मेघालय. दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज फेमस फॉर इट्स फेस्टिविटीज, jovial atmosphere and music. The tribal communities gather in groups to celebrate these festivals. Lahu dance form is very famous among the Panar tribal community of Meghalaya. So forgive me if the pronunciation is wrong, but I'll pronounce it like Panar tribal community of Meghalaya. So option number A will be the correct answer, Lahu dance of Meghalaya. So next question, Leela Sampson is associated to which classical dance style? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि भरतनाट्यम. तो लीला सैमसन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्लासिकल डांस जो भरतनाट्यम है उसकी एक काफ़ी फेमस कोरियोग्राफर हैं. तो लीला सैमसन इज़ अ भरतनाट्यम डांसर, कोरियोग्राफर, इंस्ट्रक्टर एंड राइटर फ्रॉम इंडिया. एज अ सोलोइस्ट शी इज़ नोन फॉर हर टेक्निकल वर्चुसिटी एंड हैज़ taught भरतनाट्यम एट श्री राम भारतीय कला केंद्र इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स. तो एज अ टीचर इन्होंने श्री राम भारतीय कला केंद्र जो दिल्ली में सिचुएटेड है यहाँ पर एज अ टीचर भी वर्क किया. इसके अलावा ये एक फेमस डांसर, कोरियोग्राफर, इंस्ट्रक्टर और राइटर भी हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात. तो गुजरात का एक फेमस ट्रेडिशनल फोक डांस है भवाई. तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा. भवाई इज अ जेनियर ऑफ फोक डांस पॉपुलर इन राजस्थान एंड गुजरात स्टेट्स इन वेस्टर्न इंडिया. तो राजस्थान और गुजरात में ये डांस फेमस है. द मैन फ्रॉम दीज कम्युनिटीज ऑफर द म्यूजिक टू दिस डांस यूजिंग स्ट्रिंग एंड परकशन इंस्ट्रूमेंट्स. Next question, which of the following dances is a dance form from अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि पॉपर. तो पॉपर इट इज़ अ टाइप ऑफ फोक डांस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ये आपने ध्यान में रखना है. पॉपर डांस इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश. द गालो ट्राइब फॉर इट्स पॉपुलर डांस इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलर डांस फॉर्म फ्रॉम पॉपर डांस. तो गालो ट्राइब काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस पॉपर डांस के लिए. The popular dance is specialty for tribes and a must-watch dance for the audience. It is mainly performed by female members. तो देखिए जो ये पॉपर डांस है इसे मेनली जो फीमेल मेंबर्स होती हैं वही परफॉर्म करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज इज फेमस इन द फील्ड ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है पंडित जसराज. तो पंडित जसराज इज फेमस इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. ही वॉज एन इंडियन क्लासिकल सिंगर रिलेटेड टू मेवाती घराना. तो ये मेवाती घराना को बिलोंग करते थे पंडित जसराज, ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास डज पद्म भूषण किशोरी अमोनकर बिलोंग टू? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयपुर अतरौली घराना को बिलोंग करते थे पंडित भूषण किशोरी अमोनकर. सो किशोरी अमोनकर वॉज एन इन्वेंटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जयपुर घराना एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स इन द इंडियन क्लासिकल वोकल हेरिटेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओटम थुल्लल इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरला में फेमस है ये ट्रेडिशनल फोक डांस जिसका नाम है ओटम थुल्लल. सो ओटम थुल्लल इज अ डांस एंड पोएटिक परफॉर्मेंस फॉर्म ऑफ केरला इंडिया. यानी कि केरला का एक फेमस ये डांस फॉर्म है ओटम थुल्लल. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 18th century बाय कुंचन नम्बियार, वन ऑफ द प्राचीन कवित्यारयम. तो ये आप भी आपने ध्यान में रखना है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 18th century बाय कुंचन नाम्बियार. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Jai Jai Maharashtra Majha, which was recently declared as the state song of Maharashtra, was written by which of the following personalities? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा बाधे। तो राजा बाधे इन्होंने कंपोज किया था इस सॉन्ग को, जिसका नाम है जय जय महाराष्ट्र माझा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जय जय महाराष्ट्र माझा एज द स्टेट सॉन्ग की तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। The song was adopted recently on the birth anniversary of the founder of Maratha Empire, who was Chhatrapati Shivaji Maharaj। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर जो ये सॉन्ग है जय जय महाराष्ट्र माझा, इसको अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a popular dance form of Lakshadweep Island? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाली। तो कोलकाली एक फेमस डांस फॉर्म है लक्षद्वीप आइलैंड्स की, विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड लक्षद्वीप में इन टोटल 36 आइलैंड्स प्रेजेंट हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। सो कोलकाली फोक डांस इज रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप और इसकी कैपिटल कवारती में लोकेटेड है। इट इज़ अ फोक आर्ट परफॉर्म्ड इन द साउथ इंडिया केरला स्टेट रीजन ऑफ नॉर्थ मलाबार। तो केरला का जो नॉर्दर्न रीजन है मलाबार का, वहाँ पर भी इस फोक डांस को परफॉर्म किया जाता है। देयर आर टू कोलकाली स्टाइल्स, द एक्चुअल कोलकाली एंड द थिकम कोलाड़ी। तो ये टू स्टाइल्स हैं कोलकाली डांस फॉर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झिझिया डांस ओरिजिनेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। तो बिहार का एक फेमस डांस है झिझिया डांस और यहाँ पर ही ये ओरिजिनेट हुआ था। सो झिझिया इज़ अ फेमस कल्चरल डांस फॉर्म ऑफ बिहार रीजन। इट इज़ मोस्टली डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दशहरा। तो दशहरा के टाइम पर इसे बेसिकली किया जाता है। विमेन बैलेंस द लैंट्रेन मेड अप ऑफ क्ले ऑन देयर हेड एंड डांस। तो एक लैंट्रेन होती है जो उनके सर पर उसे रखते हैं, जो क्ले की बनी होती है, और उसके बाद डांस परफॉर्मेंस को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरला। तो केरला का एक फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है मोहिनीअट्टम, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लावणी इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। तो लावणी, जिसको लावणी कहते हैं हिंदी में, या फिर हम लावणी कह सकते हैं, ये एक फेमस फोक डांस है महाराष्ट्र स्टेट का। सो लावणी इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। Lavani is a combination of traditional song and dance which particularly performed to the beats of dholki, a percussion instrument. Lavani is noted for its powerful rhythm के लिए इसको जाना जाता है। Lavani is contributed substantially to the development of the Marathi folk theatre के development में जो नींव रखी थी वो लावणी ने रखी थी, which is a folk dance of महाराष्ट्र, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following is a dance form from Karnataka? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डोलू कुनीथा। तो डोलू कुनीथा इट इज अ टाइप ऑफ फोक डांस बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। So, Dolu Kunitha is a major form of folk dance performance in Karnataka. The Dolu Kunitha is characterized by vigorous drum beats, quick movement, and synchronized group formations. It is accompanied by singing. Next question. Bihu is a folk dance from which of the following Indian state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। तो असम का एक फेमस फोक डांस फॉर्म है बिहू। नेक्स्ट, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द बिहू डांस इज अ फोक डांस फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ असम रिलेटेड टू द बिहू फेस्टिवल एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ असमीज कल्चर। Next question, with which of the following classical dance forms was Vempati Chinna Satyam associated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी डांस से एसोसिएटेड थे वेमपति चिन्ना सत्यम। यू हैव टू रिमेंबर दिस। बॉर्न ऑन October 25, 1929 इन कुचिपुड़ी विलेज इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, जो वेमपति चिन्ना सत्यम थे, इनका जन्म भी कुचिपुड़ी विलेज में ही हुआ था, जहाँ
पे ये जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है ये ओरिजिनेट हुआ था। द कुचिपुड़ी डांस वॉज ओरिजिनेटेड इन द सेम प्लेस। चिन्ना सत्यम स्ट्रोव टू पॉपुलराइज द यूनिक डांस फॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस कुचिपुड़ी डांस को ऑल ओवर द वर्ल्ड में पॉपुलराइज यानी फेमस करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द डैश डांस इज परफॉर्म बाय द शेफर्ड कम्युनिटी ऑफ गोवा ड्यूरिंग नवरात्रि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढंगर कम्युनिटी। तो ढंगर डांस, तो देखिए ढंगर डांस को परफॉर्म किया जाता है गोवा में नवरात्रि के टाइम पर बाय द शेफर्ड कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूर इज द फेमस डांस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा। तो हरियाणा का एक फेमस फोक डांस है ये लूर डांस। सो लूर डांस इज अ पॉपुलर ट्रेडिशनल फोक डांस फ्रॉम द हरियाणा, अ स्टेट इन द नॉर्दर्न इंडिया। इट इज़ अ वे फॉर द लोकल्स टू एक्सप्रेस देयर जॉय एंड सैडनेस जस्ट लाइक एनी अदर फोक डांस। तो किसी भी फोक डांस की तरह जो ये लूर डांस है जो हरियाणा में फेमस है, ये भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ही किया जाता है, हैप्पीनेस और सैडनेस को दिखाने के लिए। इट इज़ हाईली फेमस इन हरियाणाज बांगर एंड बागर रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डांस फॉर्म डांडिया इज सिनोनिमस विथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नवरात्रि। तो नवरात्रि जो फेस्टिवल मनाया जाता है गुजरात में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, तो यहाँ पर जो ये डांडिया परफॉर्म किया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जिसकी वजह से जो नवरात्रि है उससे सिनोनिमस बताया जाता है विथ डांडिया। सो द डांस फॉर्म डांडिया इज सिनोनिमस विथ नवरात्रि एंड वाइस वर्सा। डांडिया इज अ सोशियो religious folk dance originating in the Indian state of Gujarat and popularly performed in the festival of Navratri। तो नवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा डांडिया प्ले किया जाता है। द डांस इज परफॉर्म्ड इन द मरवार रीजन ऑफ राजस्थान टू। तो राजस्थान का जो मरवार रीजन है यहाँ पर भी इस डांस को परफॉर्म किया जाता है डांडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर मारिया इज एन इम्पॉर्टेंट रिचुअलिस्टिक डांस फ्रॉम विच स्टेट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिचुअलिस्टिक डांस है गौर मारिया। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गौर मारिया इज एन इम्पॉर्टेंट रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म ऑफ द पाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब्स हु लिव इन द बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है यहाँ पर जो बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब है ये परफॉर्म करती हैं इस डांस को, जिसका नाम है गौर मारिया। सो द डांस इमिटेट्स द मूवमेंट ऑफ अ बाइसन and is performed in a group by both men and women. Other important dances of Chhattisgarh are Panthi, Rot Nach, Pandavani, Vedamati, Kapalik, Bharthari Charit, and Chanda and Chandani. So these are some of the important or other folk dances of the state of Chhattisgarh. Next question, Rof is the folk dance associated with the state or union territory of। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का एक फेमस फोक डांस है रॉफ डांस, जिसको रूफ डांस भी कहते हैं। तो द रॉफ इज अ फोक डांस फॉर्म विच इज मेनली प्रैक्टिस्ड बाय women folk of the Kashmir Valley. There are several folk dance forms which have particularly originated and flourished in the state of Jammu and Kashmir. इसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है रॉफ डांस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द खाजुराहो डांस फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर। दिस सेलिब्रेशन इज यूजुअली डन इन द मंथ ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेब्रवरी। तो बेसिकली फेब्रवरी में ही जो खाजुराहो डांस फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो खाजुराहो डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 20 जनवरी टू 6 जनवरी 2020। तो 2020 में इसे 20 से 26 जनवरी के बीच में मनाया गया था, ऐसे ही फरवरी के बीच में मनाया गया था, और ऐसे ही फरवरी के मंथ में ही जो ये खाजुराहो डांस फेस्टिवल है इसे मनाया जाता है। इट इज़ यूजुअली डन इन द मंथ ऑफ फरवरी। द खाजुराहो डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ खाजुराहो इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया जाता है खाजुराहो डांस फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर फोक डांस फॉर्म कॉल्ड एज गिद्दा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब। तो पंजाब में फेमस है ये इम्पॉर्टेंट और फेमस फोक डांस फॉर्म जिसका नाम है गिद्दा। तो गिद्दा इज़ अ पॉपुलर डांस ऑफ वुमेन इन पंजाब रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। गिद्दा वेरीज फ्रॉम other forms of traditional Punjabi dance in that is
does not require the two-headed barrel ढोल ड्रम टू बी परफॉर्म। तो देखिए जो गिद्दा है वो पंजाबी जो डांस है उससे डिफरेंट है, यानी कि उसे डिफर करता है बिकॉज इसमें ढोल या ड्रम की जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो नहीं होती है। इन दिस डांस फॉर्म women स्टैंड इन अ सर्कल एंड सर्कल फॉर्मेशन एंड क्लैप रिदम्स, और हाथ से ही वो क्लैप रिदम्स को फॉर्म करती हैं जिसके बेस पर गिद्दा डांस को परफॉर्म किया जाता है। Next question. The Dash dance form originated as tribal dance in the forest of Odisha in the 18th century and attained the status of a martial art based dance form in 19th century. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, जिसको कि हम कहते हैं चाउ डांस। तो चाउ डांस ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है जो एक ट्राइबल डांस के जिसको एक ट्राइबल डांस हम कंसिडर करते हैं। और ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ, अगर हम बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में ये ओरिजिनेट हुआ, मेनली ओडिशा में। तो द चाउ डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड एज अ ट्राइबल डांस की तरह ये फॉरेस्ट में ओरिजिनेट हुआ इन द 18th सेंचुरी एंड अटेन द स्टेटस ऑफ मार्शल आर्ट बेस्ड डांस फॉर्म इन 19th सेंचुरी। चाउ डांस ऑल्सो स्पेल्ड एज चाउ और चाउ is a semi-classical Indian dance with martial tribal and folk traditions with origins in the Eastern India. Next question. The folk dance of Karnataka, in which performers wear colorful costumes and dance in a circle, is known as. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यक्षगान। तो कर्नाटका का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस डांस फॉर्म है जिसका नाम है यक्षगान। तो यहाँ पर जो परफॉर्मर्स होते हैं वो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स को पहनते हैं और एक सर्कल में डांस करते हैं। सो यक्षगान इज अ traditional folk dance form of popular in coastal Karnataka districts. A trip to the coastal belt would be incomplete without watching the Yakshgan, an elaborate dance drama performance unique to Karnataka. काफ़ी ज़्यादा फेमस है कर्नाटका में और हम इसे एक एज अ डांस ड्रामा कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक, सॉन्ग, स्कॉलरली डायलॉग्स एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। तो ये इन सब का एक मिक्सचर है, एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंथी इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अभी हमने एज एन एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी छत्तीसगढ़ का एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस है पंथी डांस। सो छत्तीसगढ़ का है पंथी डांस। फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इंडिया। This folk dance is a prominent ritual of the सनातनी कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो सनातनी कम्युनिटीज़ हैं उनके पीछे पंथी डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। द कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ गुरु घासीदास ऑन माघी पूर्णिमा, और माघी पूर्णिमा में गुरु घासीदास की जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, इसको सेलिब्रेट करती है ये कम्युनिटी, सनातनी कम्युनिटी, और इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The folk dance of Andhra Pradesh, in which the performers balance the pot on their head and dance, is known as. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुनालू डांस। तो बुनालू डांस ये आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस है जहाँ पर जो परफॉर्मर्स होते हैं वो अपने हेड पर एक पॉट को बैलेंस करते हैं और फिर डांस को परफॉर्म करते हैं। बुनालू डांस फोक डांसेस ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस इज बुनालू डांस फोक बुनालू इज अ फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आप सिंपली ऐसा कह सकते हैं, दिस इज अ डांस दैट नीड्स यू टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट। तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग एक्ट करना होता है ऑफ अ मेटल pot on the head while the dancers balance pots on their heads, and this makes it quite unique dance. It is performed in the praise of goddess Mahakali. तो ये आपने ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आंध्र प्रदेश में ये डांस को परफॉर्म किया जाता है बुनालू डांस को, इट इज़ मेनली परफॉर्म्ड टू प्रेज द गॉडेस महाकाली। Next question. Name the folk dance of Andhra Pradesh which was prospered during the time of Kakatiya dynasty. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैरनी शिवाथंदवम। So Parani Shivathandavam, it was prospered during the time of Kakatiya dynasty and it is one among the folk dances of Andhra Pradesh. Parani
Thandvam is an ancient dance form from the Telangana, which has now been revived in recent times. It is prospered during the time of Kakatiya dynasty. तो आंध्र प्रदेश एज वेल एज इन तेलंगाना में ये डांस फेमस है. काकतिया डायनेस्टी के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था. सो पैरनी इज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा, द हिंदू गॉड, एंड इज बिलीव दैट इन एंशियंट टाइम्स दिस वॉज परफॉर्म बिफोर द सोल्जर्स एट टू वॉर. तो वॉर में जाने से पहले इस डांस को परफॉर्म किया जाता था, ऐसा हमारे एंशियंट टेक्स्ट बताते हैं. Next question. The folk dance of Jammu and Kashmir, in which performers use wooden sticks and dance in a circle, is known as. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डुमहाल. तो डुमहाल ये एक ऐसा डांस है जम्मू एंड कश्मीर का जहाँ पर स्टिक्स की हेल्प ली जाती है और सर्कल में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है. द डांस ऑफ द कश्मीरीज इज कॉल्ड एज डुमहल, विथ लॉन्ग कलरफुल रोप्स, टॉल कोनिकल कैप्स studded with beads and shells. The men folk of the Vattal perform this dance on specific occasions. तो JNK का काफ़ी फेमस डांस है, आपने ध्यान में रखना है. दुमहल. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. Next question. The folk dance of Odisha, in which performers balance a pot on their head and dance, is known as. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सांबलपुरी. तो सांबलपुरी एक ऐसा डांस है ओडिशा का जहाँ पर जो परफॉर्मर्स होते हैं वो अपने सर पर एक पॉट को बैलेंस करते हैं. ये आपने ध्यान में रखना है. इट इज़ ऑफ ओडिशा एंड द नेम इज सांबलपुरी. सो सांबलपुरी डांस इज अ ग्रुप डांस फ्रॉम Sambalpur region in western part of Odisha. This dance performed by the tribal people in festive mood. तो festive occasion पे इसे perform किया जाता है. It comprises of one of the most exquisite form of aesthetic expression for both men and women. तो men और women दोनों द्वारा इस डांस को perform किया जाता है सांबलपुरी in Odisha. Next question. Which of the following is a folk dance of Goa? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुगाड़ी. तो फुगाड़ी ये एक गोवा का फोक डांस है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. फुगाड़ी एंड ढालो आर द मोस्ट कॉमन फोक डांसेस ऑफ गोवा. तो गोवा के काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस कॉमन फोक डांसेस हैं फुगाड़ी एंड ढालो. द कुनबी इज़ अ ट्राइबल फोक डांस. तो कुनबी भी एक गोवा का ही डांस है जो एक ट्राइबल फोक डांस है. विमेन होल्डिंग लैम्प्स ऑन देयर हेड परफॉर्म द लैम्प डांस ड्यूरिंग द शिग्मो फेस्टिवल के टाइम पर परफॉर्म करती हैं गोवा में. एंड मोरुलियम इज अनदर ट्रेडिशनल फोक डांस प्रेजेंटेड बाय द बैकवर्ड कम्युनिटी ड्यूरिंग द शिग्मो. तो शिग्मो फेस्टिवल के टाइम पर भी एक और डांस को परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है मोरुलम. नेक्स्ट क्वेश्चन. The folk dance of Uttar Pradesh, which is originated in Awadh region, is known as. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चारकुला. तो चारकुला एक ऐसा डांस है जिसको अवध रीजन में परफॉर्म किया जाता है या उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन में परफॉर्म किया जाता है. इन दिस डांस वेल्ड वुमेन बैलेंसिंग लार्ज मल्टी टीयर्ड सर्कुलर वुडन पिरामिड्स ऑन देयर हेड्स डांस टू सॉन्ग्स अबाउट कृष्णा. तो कृष्णा के ऊपर ये सॉन्ग्स होते हैं और यहाँ पर वुमेन अपने सर पर एक मल्टी टीयर्ड सर्कुलर वुडन पिरामिड्स को रखकर डांस करती हैं. ईच पिरामिड हैज़ 108 लाइटेड ऑयल लैम्प्स और हर पिरामिड में 108 ऑयल लैम्प्स होते हैं अरेंज्ड इन अ स्पाइरल. इट इज़ स्पेशली परफॉर्म्ड ऑन द थर्ड डे आफ्टर होली. तो होली के बाद जो तीसरे दिन पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है इन उत्तर प्रदेश. Next question. The folk dance of Rajasthan and Maharashtra, in which performers dress up like snakes and dance, is known as. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलबेलिया. तो कलबेलिया एक ऐसा डांस है जो गुजरात और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है. महाराष्ट्र एंड राजस्थान में काफ़ी फेमस है. कलबेलिया डांस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसस डांस अमंगस्ट द राजस्थानी डांसेस. और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो राजस्थान में कलबेलिया डांस फेमस है. कलबेलिया डांस इज़ अ फोक डांस ऑफ राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया. इट इज़ वेल नोन बाय अदर नेम्स लाइक सपेरा डांस और स्नेक चार्मर डांस. तो सपेरा डांस और स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी इसे जाना जाता है. कलबेलिया डांस इज पर्टिकुलरली परफॉर्म्ड बाय अ राजस्थानी ट्राइब कॉल्ड एज कलबेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जागोई डांस इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर। तो मणिपुर का एक फेमस डांस फॉर्म है जिसका नाम है जागोई डांस। मणिपुरी डांस ऑल्सो नोन एज जागोई इज वन ऑफ द मेजर इंडियन क्लासिकल डांस forms named after the region for its origin in Manipur, a state in the northeastern India bordering with Myanmar यानी कि बुर्मा, असम, नागालैंड एंड मिजोरम। तो मणिपुर का जो मणिपुरी डांस है उसका ही एक ऑल्टरनेटिव नेम है जिसका नाम है जागोई डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोक डांस ऑफ झारखंड विच इज परफॉर्म ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन इज नोन एज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि झुमैर। तो झुमैर झारखंड का ऐसा हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको झारखंड में जब क्रॉप्स पक जाती हैं, हार्वेस्ट सीजन आता है, उसके बाद इसे परफॉर्म किया जाता है। तो झुमैर इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ झारखंड। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन ऑफ एंड फेस्टिवल्स। तो हार्वेस्ट सीजन और फेस्टिवल्स में झुमैर डांस को परफॉर्म किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर मंदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, बंसी एंड शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंगचोलम इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर। तो मणिपुर का एक फेमस फोक डांस है पुंगचोलम। द पुंगचोलम मीनिंग द रोर ऑफ द ड्रम्स इज द मणिपुरी डांस। इट इज द सोल ऑफ मणिपुरी संकीर्तन म्यूजिक एंड क्लासिकल मणिपुरी डांस। द पुंगचोलम इज अ यूनिक क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर। आपने ध्यान में रखना है द डांस में बी कंसिडर्ड और दे मे बी परफॉर्म बाय मैन एंड वेमेन इज यूजुअली अ प्रिलूड टू द रासलीला, और ये रासलीला को डिपिक्ट करता है ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोक डांस ऑफ तमिलनाडु इन विच परफॉर्मर्स बैलेंस अ पॉट ऑन देयर हेड एंड डांस इज नोन एज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करगट। तो करगट एक ऐसा फोक डांस है तमिलनाडु स्टेट का जहाँ पर परफॉर्मर्स अपने सर पर एक पॉट को बैलेंस करते हैं और डांस को परफॉर्म करते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। करगटम परफॉर्मेंस विद डांसर्स बैलेंसिंग अ पॉट ऑन देयर हेड। सो Kargatam is a Tamil folk dance involving the balancing of clay or metal pots or other objects on the dancer's head। तो ऐसा किया जाता है तमिलनाडु में। इस टाइप के डांस को कहते हैं करगट डांस। हमने बहुत सारे स्टेट्स के ऐसे डांस देखे हैं तो उनका नाम भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द फोक डांस कॉल्ड एज लावणी या फिर लवानी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में फेमस है ये डांस लावणी। तो लावणी डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र इन 18th and 19th century। लावणी डांसर्स were patronized by Maratha lords and kings. Lavani dance was generally performed by dhangars and shepherds living in the Sholapur, Maharashtra। तो सोलापुर जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, यहाँ पर जो सैफर्ड्स रहते थे वो बेसिकली इस डांस को परफॉर्म करते थे इन द कोर्ट्स ऑफ किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ केरला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथकली। तो कथकली एक फेमस डांस है केरला स्टेट का एंड इट इज़ नॉट अ फोक डांस, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म। सो कथकली इज अ मेजर डांस फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस। इट इज़ अ स्टोरी प्ले। तो ये एक स्टोरी प्ले होता है। इट इज़ अ स्टोरी प्ले जिन्हें ऑफ एक्ट but one distinguished by elaborately colorful makeup, costumes, and face masks that the traditionally made actor dancer wear। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस डांस में बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया जाता है और फेस मास्क को यूज़ किया जाता है, ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स होती हैं और ज़्यादातर इसे मेल जो डांसर्स हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। Next question, the folk dance of Rajasthan in which performers balance large pots on their heads is known as। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चरी। तो राजस्थान का ऐसा फोक डांस जहाँ पर परफॉर्मर्स जो लार्ज पॉट्स हैं उनको अपने सर पे बैलेंस करते हैं, अपने हेड पे बैलेंस करते हैं, तो इसको छरी कहा जाता है। छरी डांस इज वन ऑफ द पॉपुलर फोक डांसेज इन राजस्थान, इंडिया। इन चरी डांस women hold chari or pots on their heads and a lighted lamp is then placed in the pot। The famous chari dance belongs to the Gujjar community of Kishangarh and only women perform this dance। तो देखिए सिर्फ women ही इस डांस को परफॉर्म करती हैं और राजस्थान में जो गुज्जर कम्युनिटी है ऑफ किशनगढ़ इस डांस को परफॉर्म करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भवाई इज ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ विच डांस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात का एक फेमस ट्रेडिशनल थिएटर डांस है भवाई डांस. भवाई is a popular folk theatre form in Gujarat with a 700-year-old story. Old history. So the word bhavai derives its meaning from the combination of two words, bhav जिसका मतलब होता है emotion and vahini meaning carrier. Thus it is named as an art form which is a carrier of emotions. तो एक carrier of emotion की तरह हम basically dance वगैरह को देखते हैं. And bhavai in similar manner, bhavai is also a traditional theatre form of dance जिसमें भाव का मतलब होता है emotions and वाहिनी का मतलब होता है carrier. Next question. तमाशा इज अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र का एक फेमस ट्रेडिशनल फोक थिएटर है तमाशा, ये आपने ध्यान में रखना है. तो तमाशा इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. Next question. Bhavana is a traditional religious theatre originated and thrived in. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि असम. तो असम में जो ये ट्रेडिशनल रिलीजियस थिएटर है भावना, ये ओरिजिनेट हुआ. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. सो भावना इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विथ रिलीजियस मैसेजेस एंड प्रिवलेंट इन असम. तो असम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये डांस भावना. भावना वॉज क्रिएटेड बाय Sankaradev. He himself wrote 7 dramas called as Onkiya Nat for performance in Bhavna. Next question. Jatra is a folk theatre as a result of the Bhakti movement of which state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल में जो भक्ति मूवमेंट हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जात्रा जो एक फोक थिएटर है इसका फॉर्मेशन हुआ था. सो जात्रा ऑल्सो पॉपुलर इन ओडिशा एंड ईस्टर्न बिहार, ओरिजिनेटेड इन बंगाल इन 15th century as a result of bhakti movement in which devotees of Krishna went on singing and dancing in processions. तो these were the devotees of Lord Krishna. ये भी आपने ध्यान रखना है. भक्ति मूवमेंट जब बंगाल में हुआ, सो इसके थ्रू इसका जो आउटकम था, दैट वन ऑफ द आउटकम वॉज द जात्रा, द फॉर्मेशन ऑफ द फोक थिएटर कॉल्ड एज जात्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. रासलीला इज अ थिएटर फॉर्म ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक थिएटर फॉर्म है रासलीला. तो रासलीला इज अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल ऑपरेटिक प्ले डेडिकेटेड टू कृष्णा's story, particularly to his childhood and amorous youth. It evolved in the regions of South Delhi और particularly in उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पर ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ ये फोक थिएटर जिसको कहते हैं रासलीला. नेक्स्ट क्वेश्चन. नौटंकी इज अ मास एंटरटेनिंग फोक थिएटर पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में ये नौटंकी डांस फेमस है. अगर आपसे मोस्ट स्पेसिफिकली पूछा जाए, सो दिस नौटंकी डांस इट इज़ फेमस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. नौटंकीज ओरिजिन लाई इन द संगीत भगत and swang musical theatre traditions of northern India. Nautanki is most famous in the states of Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana and Bihar. Question. Krishnattam is a dance oriented folk theatre of? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरला. तो केरला का एक डांस ओरिएंटेड फोक थिएटर था कृष्णाटम. सो कृष्णाटम, द आर्ट फॉर्म कृष्णाटम वॉज कंपोज्ड बाय किंग मानवेदन ऑफ कोझिकोडे. तो कोझिकोडे के जो किंग थे कृष्णाटम, इन्होंने इसे कंपोज किया था. कृष्णाटम कंबाइंस आर्टिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ अष्टापाडियट्टम, अ डांस फॉर्म इवॉल्व इन केरला बेस्ड ऑन जयदेव गीत गोविंद. तो जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखी थी, that became the base of the dance form called as Krishnattam. Next question. Bhand Pathar is a traditional street theatre of which Indian state or union territory? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर. तो JNK का एक स्ट्रीट थिएटर डांस फॉर्म है जिसका नाम है भांड पाथर. तो भांड पैथर और बैंड पैथर इज अ ट्रेडिशनल डांस ड्रामा ऑफ द रीजन ऑफ कश्मीर. भांड पैथर इज an age-old traditional folk theatre of Kashmir. It is usually held in open spaces. तो open street spaces या फिर streets में इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है.
Next question. Kolattam dance form is popular throughout India and is a folk dance originated in which state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो बेसिकली ये डांस है कोलट्टम, ये ओरिजिनेट किया। सो कोलट्टम इज अ फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश and the theme of this dance is based on the fight between Lord Shiva, the two wives of between Lord Shiva's two wives, Goddess Ganga and Goddess Parvati. So, according to this dance Kolattam, which originated in Andhra Pradesh and famous in southern India, तो among these यहाँ पर हमें बताया है कि ये कहाँ पे ओरिजिनेट किया। तो ओरिजिनेट हुआ था ये तमिलनाडु में और ये आंध्र प्रदेश में भी परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली इसके पीछे का जो रीज़न या फिर माइथोलॉजिकल जो लॉजिक ये है कि इस डांस में एक फाइट दिखाई जाती है between goddess Ganga and goddess Parvati. The dance form emerged in the 7th century. So this fact is according to this dance, but we know that Lord Shiva only had one wife and who was Lord goddess Sati. So Lord Sati was that only wife, but according to this, the mythological fact is that it is considered to be a kind of fight between goddess Ganga and goddess Parvati. So next question. Bamboo dance is a tribal dance of which of the following Indian state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिजोरम का एक फेमस डांस फॉर्म है, फोक डांस है बैम्बू डांस। सो द चेरो और बैम्बू डांस इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ मिजोरम और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांसेस ऑफ मिजोरम। तो बैम्बू डांस जिसको चेरो के नाम से भी जाना जाता है, ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है मिजोरम का। सो द डांस इज बिलीव टू हैव इमर्स्ड आउट ऑफ अ रिचुअल। In this dance form, bamboos are kept in horizontal or cross formation on the ground. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लाइक द अदर्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डोलू कुनीथा। तो डोलू कुनीथा इट इज़ वन ऑफ द फोक डांस ऑफ कर्नाटका और कथकली, ओडिशी और भरतनाट्यम ये क्लासिकल डांसेस हैं। सो डोलू कुनीथा इट इज़ अ पॉपुलर फोक डांस एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ श्री बीरालिंगेश्वरा हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा की एक फॉर्म है बीरालिंगेश्वरा, तो इनकी पूजा की जाती है इस डांस के अंडर। ओरिजिनेटेड इन द रिचुअल्स ऑफ कुरुबा गौड़ा कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिया नाट इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। तो असम का एक फेमस डांस फॉर्म है अंकिया नाट। अंकिया नाट मीन्स वन एक्ट ड्रामा। अंकिया नाट plays were written in an artificial Assamese Maithili mixed language called as ब्रजवाली। अंकिया नाट मेन सब्जेक्ट इज टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लॉर्ड कृष्णा को वर्शिप करना है अंकिया नाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डांस विच वॉज रिवाइव्ड बाय विलथ राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि कथकली। तो वलथ हॉल इन्होंने कथकली डांस को रिवाइव किया था। कथकली कम्स फ्रॉम साउथ वेस्टर्न इंडिया अराउंड द स्टेट ऑफ केरला। लाइक भरतनाट्यम, कथकली इज अ रिलीजियस डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लुड्डी डांस इज परफॉर्म्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा में इस लुड्डी डांस को परफॉर्म किया जाता है। सो लुड्डी इज अ पॉपुलर और ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ पंजाब एज वेल एज ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हरियाणा होगा। इट इज़ परफॉर्म्ड इन सर्कल्स बाय बोथ मेन एंड women while clicking their fingers and clapping hands, jumps and half turns. Lodi is performed on weddings and sports to celebrate victory. It is performed by all ages of men and women. तो लोडी डांस को वेडिंग्स में परफॉर्म किया जाता है और जो स्पोर्ट्स में जो विक्ट्री मिलती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी लोडी डांस को परफॉर्म किया जाता है इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथकली केरला। तो कथकली और केरला का पेयर ही है जो करेक्टली मैच्ड है अमंग दीज। इसके अलावा ये सारे पेयर्स रॉन्ग हैं बिकॉज जो कथक है इट इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर बात की जाए कुचिपुड़ी की तो कुचिपुड़ी इज़ ऑफ आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम इट इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ the state of Tamil Nadu. So now let's discuss the next question. So before this, Kathakali is an evolved dance from popular in the south state of Kerala.
तो यहाँ पर हमें कथकली के बारे में दिया है. सो इट इज़ the only correctly matched option. This Indian classical dance involves storytelling activities through fascinating footwork and expressive gestures of face and hands, accompanied by music and vocal performance. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कजरी. सो कजरी इट इज़ अ फोक सॉन्ग एज वेल एज अ डांस ऑफ उत्तर प्रदेश. ये आपने ध्यान में रखना है. सो कजरी इज़ अ फोक सॉन्ग एंड डांस जेनर ऑफ इंडिया. इट इज़ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जेनर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यूजुअली लेट जून टू सितंबर के टाइम पर इसे परफॉर्म किया जाता है व्हेन लश ग्रीनरी रीअपीयर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर बिगिंस again. Next question. Garba is a popular form of folk dance. It is performed for 9 days during the festival of Navratri. Which Indian state's dance is it? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात का ये डांस है गरबा डांस, जो नवरात्रि के टाइम पर किया जाता है. एंड गरबा इज ऑल्सो सिनोनिमस विथ डांडिया. सो गरबा इज अ गुजराती फोक डांस सेलिब्रेटेड इन नवरात्रि, a celebration lasting 9 days. Garba songs typically revolve around the subjects of 9 goddesses. गरबा स्टाइल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन गुजरात. तो गुजरात में भी गरबा की जो स्टाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं. Next question. Kumis is performed by women and is popular form of folk dance from which of the following Indian state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में ये पॉपुलर है ये डांस, जिसका नाम है कुमीज. सो कुमी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. सो कुमी इज परफॉर्म्ड बाय women standing in circular formation. Next question. In which of the following states Hampi Dance Festival is celebrated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर. तो यहाँ जो हम्पी डांस फेस्टिवल है इसे कर्नाटका में मनाया जाता है. सो हम्पी डांस और हम्पी फेस्टिवल और विजय उत्सव इज़ वन ऑफ द मोस्ट मार्वलस फेस्टिवल्स इन कर्नाटका. इट इज़ कल्चरल extravaganza which has been celebrated since the times of Vijayanagar reign. Next question. In which state is the रण उत्सव celebrated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात में रण उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है. सो रण उत्सव इज एन ऑसम फेस्टिवल ऑफ कच्छ, गुजरात, इंडिया. इट इज़ अ कार्निवल ऑफ म्यूजिक, डांस, नेचर ब्यूटी ऑफ वाइट रन एंड मच मोर देन दैट when visited under the full moon. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रण उत्सव फेस्टिवल की, जहाँ पर म्यूजिक और डांस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस द वेमेन डांस लाइक अ पैरट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुआ. तो सुआ एक ऐसा डांस फॉर्म है जहाँ पर वेमेन एक पैरट यानी कि तोते की तरह डांस करती हैं, और ये छत्तीसगढ़ का डांस है. सो सुआ इज़ अ ट्राइबल डांस फॉर्म रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेशला पट्टू इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड का एक फेमस डांस है लेशला पटू. ये आपने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हुई. अब आपके लिए आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सो भवाई आपका होमवर्क क्वेश्चन है. भवाई इट इज़ अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.